तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से? या शाबाश, वेरी गुड, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। कौन कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर एंड, सो टू टाइप्स कौन सी है? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब ना मेरी बात सुनो, यूनी वर्ड का मतलब होता है वन, सिंगल, और मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो भी सारे काम है एक ही सेल ने कर देने हैं, जो भी सारे काम है किसने करने हैं? एक सेल ने। और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है? मैनी, कितने सारे मिलके करेंगे। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले इनिशियली बड़े साल पहले की बात है, प्लनेरिया सुना कभी किसने? प्लनेरिया ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो जो प्लनेरिया होता है ना, उसमें पता है मतलब बस कोई आंखें नहीं बनी थी उसकी, बस एक डॉट सा स्पॉट सा था, ठीक है। जैसे हमारी प्रॉपर आंखें है ना, दिखता है, लाइट पहले फॉल करती, रिफ्लेक्ट होती है। तो तुम 10th में पढ़ोगे ह्यूमन आई चैप्टर, पूरी आईज के बारे में स्टडी करेंगे, क्यों चश्मे ये वाले लगते हैं, दूर वालों को कौन सी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे, राइट। अब यूनिसेलुलर में क्या होता है, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ, फोन नहीं, कंप्यूटर लेते हैं। पुराने जमाने में ना रूम के जितना कंप्यूटर होता था, एक पूरे रूम जितना, और सुबह लिखना 2+3, शाम को आंसर मिलेगा 5, ठीक है। मीन्स बहुत अच्छे उसमें फीचर्स नहीं थे, बहुत अच्छे फीचर्स नहीं थे। तो जो यूनिसेलुलर वाले थे ना ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं प्लनेरिया की एग्जांपल दे रही हूँ, एक डॉट बना था उसके, उस डॉट में क्या काम था? बस जस्ट की लाइट है, ये भी नहीं पता कि दिखती कैसी है, जस्ट देयर इज अ लाइट, है ना। तो यूनिसेलुलर वालों में क्या होता है, एक ही बेचारा सेल लगा हुआ सब काम करने के लिए, तो उसमें तुम्हें ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वालिटीज नहीं मिलेंगी। मल्टी हमारी बात कर रहे हैं, मैनी सेल्स, ग्रुप बन बन के, हर टिश्यूज बन बन के सब अलग अलग चीज हमारी अच्छे से काम कर रहे हैं हम। तो यूनिसेलुलर में अगर तुम्हें पेपर में पूछेंगे व्हाट आर यूनिसेलुलर, तुम क्या बोलोगे? सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, एक ही लगा हुआ है, रेस्पिरेशन भी वही कर रहा है, खाना भी वही ला रहा है, एक्सक्रीशन भी वही कर रहा है, सब कुछ एक ही कर रहा है। और मल्टी में क्या है? डिफरेंट सेल्स दे इकट्ठे होके मिल के सारे काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए मल्टीसेलुलर में क्या आएंगे? मैनी सेल्स, क्या आएंगे? मैनी सेल्स। अब लिखो डेफिनेशन, सब यूनिसेलुलर की डेफिनेशन लिखो। Those organisms are called single cells organisms. नहीं, these organisms, sorry, these organisms are called single cell organisms. Single cell organism. Single cell organisms. These single cell organisms perform all the functions इसकी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, इसकी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, अमीबा, वेरी गुड। पैरामीशियम किसने बोला? वेरी नाइस। तो पैरामीशियम कभी किसने देखा कैसा होता है? ऐसी शेप होती है पैरामीशियम की, लाइक दिस, और इसके ना यहाँ सीलिया बने होते हैं, इसकी हेल्प से ये मूव करता है पैरामीशियम, ये सारे। और अमीबा क्या होता है? ये देखो, ये अमीबा की पुट्ठी सीधी शेप होती है, कोई भी शेप, और हाँ वो सब डाल देना। ये तुमने 8th में भी, ये चीजें तुमने 8th में भी पढ़ी हुई ना। अब अमीबा में ना एक बात होती है, यहाँ खाना पड़ा है, ये बड़ा खाना, ये देखो, ये क्या करता है? अपना यहाँ पे ना जो खाना होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है ऐसे पूरा अंदर खाने के आसपास। ये देखो इधर, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीबॉडी, ये बनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। तो ये खाना पड़ा, ये आके ना उसके आसपास ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देगा।
तो ये सारे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हमें वैसे इससे भी कोई लेना देना नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए समझा रही थी कैसे होते हैं, ठीक है। तो यूनि मींस वन, जो सारे एक सेल सारे काम करते हैं उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। किसके चांसेस? सर्वाइवल के। यस। तो अब है नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर पे लिखो, राइट डाउन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। many cells grouped together, to perform different functions in the body many cells grouped together to perform different functions in the body and also forms various body parts इसकी एग्जांपल अपना लिख लो, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स। एग्जांपल लिख लो, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स। अब ना मेरी बात सुनो सारे ध्यान से, ये समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देने लगी हूँ तुम्हें। सपोज करो कि कोई चाय का कप पड़ा है या कोई गर्म चीज पड़ी है और तुमने उसको वैसे अनइंटेंशनली टच कर दिया, तुम्हें पता नहीं था कि वो गर्म है, जैसे तुम टच करोगे तुम हाथ पीछे कर लोगे। अब ऐसा क्या हो गया कि झट से तुमने हाथ पीछे कैसे कर लिया? तो इधर सुनो, यहाँ हमारे होते हैं नर्व सेल्स। क्या होते हैं हमारे? नर्व सेल। ये लंबा होता है काफी, नर्व सेल काफी लंबा, ऐसे इसकी शेप होती है, ठीक है। ये देखो ऐसे स्टार सा बना के लंबा सा, ये सारे नर्व सेल होते हैं। तो अब होता क्या है, जो तुम्हारी ये सारा हाथ से लेके यहाँ से लेके ब्रेन तक, टचिंग से लेके ब्रेन तक, ये तुम्हारे सारा एक नर्व सेल, जहां ये खत्म होगा उसके आगे एक और नर्व सेल, जहां ये खत्म होगा उसके आगे एक और नर्व सेल। तो ऐसे करते करते जब मैंने किसी गर्म चीज को टच किया तो वो जो सिग्नल है मेरे इन नर्व सेल्स के थ्रू कहाँ जाएगा? ब्रेन में। अब मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, देखो, डिफरेंट सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो मुझे बताओ कि यहाँ ये वाले जो सेल्स हैं अगर इकट्ठे ना होते तो क्या तुम अपना हाथ पीछे करते? तुमने तो जल जाना था, फिर सिग्नल ही नहीं पहुंचना था तुम्हारा। अगर सिग्नल पहुंचना नहीं था तो ब्रेन को मैसेज मिलना नहीं था, ब्रेन ने वापस मोटर न्यूरॉन होता है वो आगे बढ़ाएंगे तुम्हें, मोटर न्यूरॉन को बोलना चल भी इसका हाथ पीछे कर, फिर मोटर न्यूरॉन मसल हाथ की मसल को बोलेगा चल पीछे। क्या बोलेगा? चल पीछे। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो कैसे काम करते हैं? मैनी सेल्स, डिफरेंट सेल्स, दे ग्रुप इकट्ठे होके ग्रुप बना के काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रुप बना के काम कर रहे हैं। दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब रीड करो सब बच्चे, यूनिसेलुलर की डेफिनेशन और मल्टीसेलुलर की डेफिनेशन रीड करो। मुझे ना पता कैसे पढ़ना है, मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे बोलना। These organisms are single celled. And they perform all the functions. Example: amoeba, बैक्टीरिया, पैरामीशियम एक्सेट्रा। अगर लिखी कोई चक्कर नहीं। अब आओ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे आते हैं। Many cells group together to perform different functions in the body, and also form various body parts.
तुम चाहे ये मत ना ये लिख के ना आना कि फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट, बट ये जरूर लिखना है मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। क्या लिखना है? अब बिना देखे बताओ व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? दीज आर सिंगल सेल एंड दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। अब आप मल्टीसेलुलर पे दीज ऑर्गेनिजम्स ग्रुप टुगेदर मिलके परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। Organisms group together to perform different functions. Next, shape and size of organism. लिखो of cell. Shape and size of cell. अच्छा मुझे एक बात बताओ, 8th क्लास में किसी बच्चे के मैथ्स में 90s में मार्क्स आए? साइंस में 90s में कितने? मेरे 80 जो आए थे 70 था। ओके मींस 95। 80 में अगर से 20 ऐड कर दे। हां 80 में से 76 और टोटल ग्रेजुएशन 96। ओके आपके 74 80 वेरी नाइस। आपके 76 92 ओवरऑल आपके 74 कंप्यूटर में थे। मींस 92। ओके तो इसका मतलब तुम और मैथ्स में 80 में से कितने आए थे? 60। वेरी गुड। तो मींस 80 हो गया आपके 55। इट मींस 75 आपके। ओके आपके 46 आपके 44 वो तो इनोसेंट हार्ट के अकॉर्डिंग तो बहुत नंबर होते हैं वैसे, पेपर उनका ऐसे ही होता है। आपके अच्छा आपके आपके मैथ्स में 64। गुड। आपके 42 आपके 58 आपके 51। ओके एक ही आपके बहुत अच्छे हैं। 80 में से आए थे 60 के 65। वेरी गुड। तो इट मीन्स आपके बने 90 में किसी के नहीं आए मीन्स मैथ्स में, यहाँ एक भी बच्चे के नहीं आए 90 में। लेकिन जिनके ये 60-50 वाले हैं ना, ये 90 तक इजीली पहुंच सकते हैं इजीली। पेपर बस तुम करते रहना, जो मैं काम करवाऊंगी देख लेना, फिर इजीली पहुंच जाओगे। ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट, शेप एंड साइज ऑफ सेल। शेप एंड साइज ऑफ सेल। हाईएस्ट पर्सन कितने गए हैं एमजीएन में? सेक्शन टॉपर के 98.6 और अच्छा, और आपके कितने गए हाईएस्ट? 97.9 और आपके सैमसंग दास में आपके 95 हाईएस्ट गए हैं इनोसेंट में इतने। लेकिन सबसे ज्यादा बोर्ड के रिजल्ट में इनोसेंट के आते हैं अच्छे मार्क्स। एक आई थिंक 150 बच्चे के 90 अबव परसेंट थे पिछले 2-3 साल पहले। 150 बच्चे के 90 अबव परसेंट थे इनोसेंट आर्ट्स में। इतने अच्छे रिजल्ट थे, बहुत अच्छे। तो ये जो अभी बच्चा आया था मेरे को बुक्स देने, ये कैम्ब्रिज में ही था, ये भी टॉपर है। ये कैम्ब्रिज का ही था। ये पहले सैमसंग दास में टॉपर था, अब ये कैम्ब्रिज में टॉपर था +2। ये +2 का बच्चा था। आप कौन से हो? कैम्ब्रिज कोएड? अभी कोएड हाँ चलो लिखो शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो लिखो द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू, फर्स्ट पॉइंट, द शेप एंड साइज ऑफ सेल, वीडियो ऑन, हाँ जी, the shape and size of cell are related to the specific function they perform, the specific function they perform. The shape and size of cell are related to the specific function they perform. सेकेंड पॉइंट लिखो,
some cells have like amoeba, some cells like amoeba have changing shape, Second point, some cells have typical shape, some cells have typical shape. Example, nerve cells. Example, nerve cells. ये देखो यहाँ पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया, सम सेल्स हैव चेंजिंग शेप. अभी मैंने समझाया ना तुम्हें, इधर देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीबॉडी. मैंने अभी क्या दिखाया था तुम्हें, अमीबा क्या करता है बताओ. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ऐसे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपने फूड पार्टिकल के. अभी मुझे तुम खुद बताओ कि ये कैसे हो गया. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कब करेगा वो, अंदर इसके न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म वगैरह. नहीं, ये कैसे आ गई इसकी शेप. अगर ये चेंज कर रहा है तभी उसके पास गया, फूड पार्टिकल के पास. अगर शेप ना चेंज होती है फिर क्या हो जा ही नहीं पाएगा. तो कुछ सेल्स होते हैं जिनकी शेप क्या होती है, चेंज, दे आर चेंजिंग शेप. अच्छा, कईयों की टिपिकल है, जैसे नर्व सेल की शेप देखी कैसी थी, कैसी बड़ी अजीब सी एक स्टार है, इसको सेल बॉडी बोलते हैं. फिर इसकी लंबी सी नीचे, इसको एक्सन बोलते हैं. फिर इसके एंड में यहाँ ऐसे नर्व एंडिंग्स होती हैं, इनको हम डेंड्राइट बोलते हैं. ठीक है, तो मैं तुम्हें सारा समझाऊंगी आराम से. अभी तो जरूरत नहीं है कि कौन सा क्या काम करता है, फंक्शन क्या है. ओके, तो क्या लिखा तुमने कि शेप और साइज का क्या रोल है. कुछ की शेप क्या हो रही है, चेंज, और कुछ की क्या टिपिकल शेप है. तो दिस इज अबाउट शेप एंड साइज. कुछ की बड़ी छोटी शेप होती है, कुछ स्मूथ सेल्स होते हैं, कुछ राउंड सेल्स. जैसे रेड ब्लड सेल की शेप क्या होती है, राउंड. वो कैसे होते हैं, राउंड. ओके, रेड ब्लड सेल देखिए ना, राउंड डिस्क लाइक से होते हैं, जैसा तुम्हारा डोनट होता है. दे आर लाइक दैट शेप. डोनट तो देखा ना सबने, खाया भी होगा शायद. तो बोन सेल्स ऐसे होते हैं, देखो ये बोन सेल की शेप होती है ऐसे, लाइक दिस. दिस इज द शेप ऑफ बोन सेल. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डिवीजन ऑफ लेबर. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर. या वेरी गुड. आज का जो काम है ना, अभी तक तो वो बातें पढ़ रहे हैं जो 8th में पढ़ी हैं. ये सब 8th में पढ़ी होंगी तुम लोगों ने. असली चैप्टर तुम्हारा कल से स्टार्ट होगा, जो तुमने 9th में नई बातें सीखनी है, जो तुमने कभी पढ़ी नहीं होंगी. आज तो बस वो पुराना बेसिक ही चल रहा है, ऊपर ऊपर से. ये सेल क्या था, किसने बनाया था, ठीक है, और क्या क्या होता है, सेल कैसे होते हैं, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर. कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो लिखो डिवीजन ऑफ लेबर. राइट डाउन. फर्स्ट पॉइंट, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर. देयर इज division of labor in multicellular organisms such as human beings. There is division of labor in multicellular organisms such as human beings. Second point लिखो, इसका सेकंड पॉइंट, दिस मीन्स दैट different parts of human body perform different functions. This means that different parts of human body perform different functions. Example, human body has
heart. Example, human body has heart to pump blood, heart to pump blood, stomach to digest food, stomach to digest food, and so on, and so on. तो देखो मैंने क्या बताया, डिवीजन ऑफ लेबर। अभी मैंने क्या बताया, अगर मैं इस बच्चे को सारा काम दे दूँ तो क्या वो एफिशिएंटली काम करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे हमारी बॉडी में उन्होंने सिस्टम बना दिए हैं, ये ब्लड वाला सिस्टम। सुनो, एक अच्छी बात बताती हूँ तुम्हें, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, या जो लोग अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेते हैं, उनकी किडनीज खराब हो जाती हैं, ये 100% श्योर है। अब ऐसा क्यों? सुनो प्लीज, किडनीज खराब होने का साइड इफेक्ट सुन लो क्या है। किडनी का काम होता है कि तुम्हारे खून में से जितना भी वेस्ट है उसको बाहर निकालना, तुम्हारे ब्लड को प्योर करती है किडनीज। ब्लड को क्या करती है? प्योर। जो तुम यूरिन पास आउट करते हो अपनी बॉडी से, वो तुम्हारे ब्लड में से सारा वेस्ट बाहर निकालती है किडनीज। अगर तुम्हारी बॉडी में से यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, इट मीन्स तुम्हारे अंदर सारा का सारे गंदगी टॉक्सिक अंदर ही भरा रहेगा। जिस बंदे की किडनी खराब होती है उस बंदे को एक दूसरे बंदे से किडनी लेनी पड़ती है, वो भी मैच करे तो फिर उसकी भी एश्योरिटी नहीं होती कि वो किडनी पूरी लाइफ टाइम उसको काम देगी कि नहीं देगी। तो ये मेरी बात सुनो ध्यान से। तो ये इसको डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं कि एक सिस्टम बना दिया भगवान ने, किडनियों का सिस्टम दे दिया अंदर, तुम्हारी बॉडी में से सारा यूरिन बाहर निकाल रही है। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब किडनी के अंदर भी बहुत सारा सिस्टम होता है, बहुत सारा। उसके अंदर नेफ्रॉन होता है, उसके अंदर ट्यूब्यूल होता है, वहां सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, वो सारा का सारा ब्लड साफ होके बाहर तुम्हारा निकलता है। अब मुझे बताओ, अगर हर सिस्टम ना हो, तुमने रोटी खाई तो तुम्हारे में जान आती है, तुम काम करते हो, तुम भागते हो, तो वो रोटी से एनर्जी कैसे मिल रही है? उसका भी एक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो तुम्हें एनर्जी मिलती है वो खाना ही ऑक्सीडाइज होकर तुम्हें एनर्जी शक्तियां देता है, ताकत देता है। अगर वो सिस्टम ना हो, शक्ति देने वाला ताकत, तुम तो बैठे रहोगे जहाँ बैठे हो। मैं बोल रही हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, वाई आई एम वर्किंग। क्यों? क्योंकि एनर्जी मिल रही है, मैं खाना खा के मुझे कोई सिस्टम अंदर से एनर्जी दे रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे ही तुम सांस ले रहे हो, अंदर तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन जा रही है, उसका भी एक सिस्टम है। फिर जो तुम खाना खाते हो, तुम लोगों को लगता है कि जो तुम खाना खाते हो उसका अंदर कोई सिस्टम नहीं चल रहा है। वन थिंग मोर टू ऐड, जो तुम खाना खाते हो, बॉडी उसके अंदर सिस्टम उसके टुकड़े टुकड़े करता है उस खाने के, छोटे 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 स्मॉल पीसेस में चेंज करता है, तो जाके वो खाना तुम्हारा डाइजेस्ट होके तुम्हें एनर्जी मिलती है। उसका भी पूरा एक सिस्टम है। तुम्हें पता है, इसकी एग्जांपल देती हूँ, सुनना जरा बात ध्यान से। अगर तुम्हारे आसपास में किसी के साथ ऐसा हुआ है, कई लोगों के ना किडनी में पथरी होती है, स्टोन, कईयों के किडनी में स्टोन होता है, कई लोगों के लीवर में स्टोन होता है। लीवर को पंजाबी भाषा में पित्ता बोलते हैं। जिन लोगों के किडनी में स्टोन होता है, आजकल ये बच्चों में भी चीज हो रही है, पानी कम पीते हैं। एंड यू डोंट हैव टू ड्रिंक वाटर इन अ स्टैंडिंग पोजीशन। खड़े हुए कभी पानी नहीं पीते। दूसरी बात, एकदम से पानी नहीं पीना होता है, कभी भी सिप सिप करके पानी पीना है। अच्छा, जिनके किडनी में स्टोन है उनके यूरिन की हेल्प से बाहर आता है। जिन लोगों के लीवर में स्टोन होता है, पित्ते में स्टोन होता है, उनका वो ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। ये हमारे बड़े बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम हो रही है। अब सुनो मेरी बात, कभी पूछना किसी का लीवर का ऑपरेशन हुआ है, निकाल दिया, वो कभी भी फैट वाली चीजें, तला खाना नहीं खा सकता। ऐसा क्यों बताओ? तो तुम्हारा जो तुम ऑयली खाना खाते हो उसके अंदर पता क्या होता है? फैट। और उस फैट को कौन डाइजेस्ट करता है? उसको डाइजेस्ट करता है बाइल जूस। मतलब उसको टुकड़े टुकड़े करने में फैट को कौन हेल्प करता है? बाइल जूस। और लीवर के अंदर एक बॉल सी बनी होती है, उसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर एक्सक्रीट करता
बाइल जूस। अब जिस बंदे का लीवर नहीं होगा उसके अंदर ये बॉल नहीं होगी, ये बॉल नहीं होगी तो वो बाइल जूस नहीं सिक्रीट करेगा। जब वो बाइल जूस नहीं सिक्रीट करेगा तो बंदा कभी चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। अगर तुम्हारा काम ना डिवाइड हुआ हो, हर सिस्टम अपना काम ना करे, तो तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी की फंक्शनिंग ही खराब हो जाएगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्यों की है बताओ मुझे जरा सब बच्चे, उसका पर्पस क्या है डिवीजन ऑफ लेबर का, कि काम कैसे हो एफिशिएंटली, अच्छे से अच्छे ढंग से हर सिस्टम काम करे। रीड करो सब बच्चे डिवीजन ऑफ लेबर जल्दी से। I don't want that you must produce कैकोफोनी। मुझे नहीं पसंद ऐसे जो तुम ऐसे आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो, वी कॉल इट एज अ कैकोफोनी, ठीक है। तो मुझे ये आलू गोभी प्याज नहीं सुनना है, मुझे वो सिंपली जैसे हम बोलते हैं वही सुनना है। तो यहाँ वो प्रोड्यूस नहीं करना आपने। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, होमवर्क लिखो। मैं पहले ना मुझे फ़ोन नंबर, अपने नाम, फ़ोन नंबर ग्रुप बनाना है, उसमें डेली होमवर्क डालना है। सब बच्चे अपनी मदर का और अपना नंबर ग्रुप में ऐड करवाना सब बच्चों ने। हाँ जी, ग्रुप किसको बनाना आता है? आप बनाओ सिमर।